हेलो फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ेंगे कंडीशन फॉर सॉल्वेबिलिटी ऑफ ए लीनियर इक्वेशन। एक्चुअल में आप लोग यह टॉपिक पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर से एक बार रिवाइज कर लीजिए क्योंकि इस पे क्वेश्चन को करने वाले। देखिए, कोई भी लीनियर इक्वेशन से एक्स और वाई का वैल्यू तभी फाइंड होगा जब दो इक्वेशन गिवन रहेगा। तो यहाँ पे दो इक्वेशन गिवन है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 फर्स्ट इक्वेशन है, और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अब देखिए, इस लाइन से इक्वेशन में जो ग्राफ बनेगा उसको L1 बोलेंगे, और इस इक्वेशन से जो लाइन बनेगा ग्राफ में उसको L2 बोलेंगे। अब देखिए, इसमें क्या होगा, x का कोफिशिएंट का रेशियो नॉट इक्वल टू y का कोफिशिएंट का रेशियो हो, या इक्वल में C1/C2 हो, या नॉट इक्वल टू C1/C2 हो। तो इसके रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए हमको इसको रिमूव कर देते हैं। ठीक, और यहाँ से देखिए x का कोफिशिएंट का रेशियो a1 और x का कोफिशिएंट का a2, तो a1/a2 b1/b2, उसी तरह से y का कोफिशिएंट का रेशियो दोनों इक्वल नहीं होना चाहिए। तब ग्राफ क्या होगा, L1 और L2 आर इंटरसेक्टिंग। इस जो लाइन इक्वेशन से जो लाइन बनेगा L1, इस इक्वेशन से जो लाइन बनेगा L2, या पक्का ग्राफ एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा होगा। क्लियर? तो यहाँ पे कॉन्सिस्टेंट बोला गया, और वो भी इंडिपेंडेंट वाला। कॉन्सिस्टेंट होगा लेकिन इंडिपेंडेंट वाला। इंडिपेंडेंट क्यों बोला गया, देखिए a1 a2 b1 b2 पर यह डिपेंड ही नहीं कर रहा है, कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। क्लियर? इसलिए यहाँ पे इंडिपेंडेंट बोला गया है, और इसका एग्जैक्टली वन सोल्यूशन होगा जब ग्राफ एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा। यहाँ पे देखिए इंटरसेक्ट कर रहा है दो ग्राफ, L1 और L2 लाइन है, इन दोनों इक्वेशन से बना है L1 और L2। यहाँ पे देखिए P पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है अल्फा और बीटा पे, तो P पॉइंट हो गया अल्फा और बीटा। तो फर्स्ट वाला जो कोऑर्डिनेट होता है x का होता है, और सेकेंड वाला y का होता है, और 3 को दिया रहेगा तो थर्ड वाला z का हो जाएगा। यहाँ पे 2 ही दिया है, अल्फा और बीटा, तो यहाँ पे x का वैल्यू अल्फा, y का वैल्यू बीटा। क्लियर? अब देखिए वही यहाँ पे लिखा गया एग्जैक्टली वन सोल्यूशन, या इसको बोल सकते हैं ओनली वन सोल्यूशन। अब देखिए क्या हुआ, अब तीनों का रेशियो, x का कोफिशिएंट का रेशियो, y के कोफिशिएंट का रेशियो, और जो कांस्टेंट ऐड हुआ होगा या सब्सट्रैक्ट हुआ होगा उसका रेशियो, तीनों का रेशियो इक्वल हो, तब क्या होगा, L1 और L2 आर कोइंसिडेंट। L1 और L2 कोइंसिडेंट हो जाएगा। तो कोइंसिडेंट क्या होता है भैया, देखिए यह लाइन एक है और यह एक लाइन है, दोनों आपको कितना लाइन अब दिख रहा है, एक ही लाइन दिख रहा है, एक ही लाइन दिख रहा है। तो बहुत सारा लाइन एक ही लाइन में आ जाए, उसी को बोलेंगे कोइंसिडेंट। तो यहाँ से आ गया L1 एंड L2 कोइंसिडेंट। देखिए एक ही पर है, एक ही लाइन है, L1 और L2 एक ही लाइन है, तो यहाँ पे कॉन्सिस्टेंट होगा, और वो अभी डिपेंडेंट वाला, क्योंकि यहाँ पर डिपेंड कर रहा है a1 a2 b1 b2 c1 c2 का वैल्यू क्या होगा, पर्टिकुलर एक वैल्यू होगा, तीनों का रेशियो इक्वल होगा। ओके, इसलिए यहाँ पे डिपेंड है, यहाँ पे कुछ भी वैल्यू पुट नहीं कर सकते। यहाँ में जैसे था कुछ भी पुट करिए या कंडीशन सेटिस्फाइड होगा, लेकिन यहाँ पे नहीं, कुछ भी वैल्यू नहीं पुट कर सकते, अपने मन से नहीं पुट कर सकते। यहाँ पे हो गया डिपेंडेंट, डिपेंड कर रहा है a1 a2 b1 b2 c1 c2 पे। अब देखिए यह एक ही लाइन पे दूसरा लाइन आ गया, तो यह प्रत्येक पॉइंट पे एक दूसरे को, देखिए इस तरह से लाइन है, तो इसका वैल्यू इक्वल है इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, प्रत्येक पॉइंट पे इन दोनों इक्वेशन का वैल्यू इक्वल है। तो इसका इनफाइनाइट सोल्यूशन आ जाएगा। यह आप लोग कॉन्सेप्ट पता है ना, ग्राफ जितना एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा, जितना टाइम मतलब जितना बार इंटरसेक्ट करेगा उतना उसका सोल्यूशन हो जाएगा। तो इसमें इनफाइनाइट बार इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसका इनफाइनाइट सोल्यूशन हो जाएगा, या इनफाइनाइट मिनी सोल्यूशन बोल सकते हैं। अब थर्ड कंडीशन क्या था जी, x का कोफिशिएंट का रेशियो और y के कोफिशिएंट का रेशियो इक्वल हो, बट जो कांस्टेंट ऐड हुआ होगा या सब्सट्रैक्ट हुआ होगा वह इक्वल नहीं होना चाहिए यहाँ से। तब L1 और L2 क्या हो जाता है, पैरेलल हो जाता है। देखिए ग्राफ में L1 और L2 पैरेलल हो जाएगा, तब क्या लिखेंगे यहाँ पे, L1 और L2 आर पैरेलल। तो यहाँ से इनकॉन्सिस्टेंट का कंडीशन आ जाएगा, इनकॉन्सिस्टेंट का कंडीशन आ जाएगा, तो डायरेक्ट बोलेंगे नो सोल्यूशन। क्लियर?
इसको नोट डाउन कर लीजिए। आप लोग तो लिख ही लिए हैं ये सब, बट एक बार और नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन को करेंगे इस पे। देखिए क्वेश्चन लिखिए आप लोग, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, find the value of k for which the system of equation find the value of k for which system of equations x minus 2y is equal to x minus 2y is equal to 3 और 3x plus ky is equal to 1 has a unique solution। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, समझिए आप लोग। पहले क्वेश्चन कर रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के का वैल्यू फाइंड करना है फॉर विच सिस्टम ऑफ इक्वेशन, जो इक्वेशन दिया गया है उन दोनों इक्वेशन से के का वैल्यू फाइंड करना है। इसमें अब एक्स वाई का वैल्यू नहीं कर रहा फाइंड करने के लिए, अब के का वैल्यू कर रहा है। हैज ए यूनिक सोल्यूशन, यहाँ पे देखिए यूनिक सोल्यूशन बोला, क्या बोला इसका सोल्यूशन देखिए क्वेश्चन का। जब बोला यूनिक सोल्यूशन बोला, यूनिक सोल्यूशन या ओनली वन सोल्यूशन बोलेगा तो कंडीशन नंबर फर्स्ट आएगा। कंडीशन नंबर फर्स्ट क्या आता है जी, a1/a2 डज नॉट इज इक्वल टू b1/b2। यही कंडीशन था, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। यूनिक सोल्यूशन में यही कंडीशन था, फर्स्ट नंबर कंडीशन जाके देखिए यही था, तो यहीं अप्लाई करेंगे। तो देखिए अब a1 a2 b1 b2 कहाँ से लाएंगे जी, तो इक्वेशन से लाएंगे। तो देखिए इक्वेशन क्या है, x माइनस 2y इज इक्वल टू 3, तो यहाँ से x माइनस 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। और यहाँ से a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से a1 का वैल्यू क्या आएगा जी 1, b1 का वैल्यू y का कोफिशिएंट -2, और जो कांस्टेंट सब्सट्रैक्ट हुआ है यहाँ से -3 आ गया c1 का वैल्यू। अब देखिए एक और इक्वेशन है 3x प्लस ky इज इक्वल टू 1, तो 3x प्लस ky इज इक्वल टू 1 इक्वेशन यह फर्स्ट था और यह इक्वेशन सेकेंड है। तो इसको लिख सकते हैं 3x प्लस ky माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लीजिए a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से a2 कितना आ गया जी, a2 आ गया आपका 3 और b2 आ गया आपका k और c2 आ गया -1। ठीक, जैसे a1 b1 c1 a2 b2 c2, क्लियर। अब देखिए अब यूनिक सोल्यूशन बोला तो यूनिक सोल्यूशन का कंडीशन यही होता है, ग्राफ एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा या कट करेगा, तो जैसे कट करेगा तो यह कंडीशन अप्लाई कर देंगे। तो कंडीशन अप्लाई करेंगे तो इसमें क्या करेंगे, a1 a2 b1 b2 का वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ से उठाइए a1 का वैल्यू, देखिए a1 के जगह पर a1 है 1, तो 1/a2, a2 की जगह पर 3, तो यहाँ से आया 3, और b1 का वैल्यू यहाँ पे नॉट इक्वल दिया है तो नॉट इक्वल ही लेंगे। अब देखिए b1/b2, तो b1 आया -2, b2 आया k, तो -2/k। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो k में 1 से तो k, और नॉट इक्वल है तो नॉट इक्वल, 3 में -2 से -6। देखिए k का वैल्यू क्या आया जी, k आया नॉट इज इक्वल टू -6, तो k आ गया नॉट इज इक्वल टू -6, जबकि कह रहा है k का वैल्यू फाइंड करें। इसमें k का वैल्यू फाइंड करना है और k का वैल्यू क्या आ गया, नॉट इज इक्वल टू 6, तो यह k का वैल्यू थोड़ी होगा।
देखिए नॉट इक्वल में ट्राई करता हूँ, यहाँ पे नॉट इक्वल है, अगर k इक्वल टू -6 रहता तो यह सही होता है, यही आंसर हो जाता, लेकिन यहाँ पे नॉट इक्वल दिया है, नॉट इक्वल दिया है। क्लियर, तो यह आंसर तो नहीं होगा, यह आंसर पक्का नहीं होगा। अब देखिए इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा कि -6 नहीं हो सकता, लेकिन दूसरा तो हो सकता है अनुजी, कि -6 नहीं हो सकता तो -6 के अलावा दूसरा तो होगा, तो -6 के अलावा दूसरा नंबर कौन कौन सा होगा, इसमें थोड़ी कह रहा है हम 1 से 10 के बीच थोड़ी कह रहा है, 1 से 10 के बीच कहता है इसका k का वैल्यू होगा, 1 से 10 के बीच क्वेश्चन में बोलता 1 से 10 के बीच k का वैल्यू होगा, क्या होगा, k का वैल्यू क्या होगा, तो k नॉट इज इक्वल टू 6 आ गया, तो 6 -6 के अलावा सब कुछ होगा, 1 से 10 तक हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव वाला के बात बोलवे नहीं किया क्वेश्चन में। तो यहाँ से देखिए नॉट इज इक्वल टू -6 आया, तो -6 के अलावा सभी नंबर दुनिया का टोटल नंबर होगा, लेकिन -6 के अलावा, -6 को नहीं लेंगे, लेकिन -6 के अलावा दुनिया का सब नंबर होगा, टोटल नंबर होगा। तो टोटल नंबर किस में आ जाएगा जी, रियल नंबर में आ जाएगा। टोटल नंबर रियल, टोटल जितना भी नंबर होगा वो रियल के अंदर आ जाएगा, क्योंकि रियल नंबर के अंदर सब नंबर आ जाता है, रेशनल, फ्रैक्शन, इंटीजर, प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, जितना भी आपका नंबर होता है, नंबर सिस्टम पढ़ेंगे तो उसमें डिस्कशन होगा पूरा होल सिलेबस के थ्रू नंबर के बारे में, उसमें नंबर के बारे में पढ़ना। तो यहाँ से आंसर क्या हो जाएगा, रियल नंबर, लेकिन -6 नहीं लेंगे, तो रियल में से -6 सब्सट्रैक्ट कर देंगे, तो -6 कर दिए सब्सट्रैक्ट, यही हो गया इसका फाइनल आंसर। देखिए रियल में से -6 नहीं होगा, सब्सट्रैक्ट कर दिए तो रियल में से -6 नहीं होगा। क्लियर, अब या इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि इज रियल but not equal to -6, k is real but not equal to -6, इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो इसका आंसर आ गया रियल माइनस 6। तो यहाँ से बोल सकते हैं रियल नंबर होगा लेकिन -6 के अलावा, तो यहाँ से k का वैल्यू फाइंड हो गया। इसको नोट डाउन करिए, चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। अब सेकेंड क्वेश्चन क्या है जी, सेकेंड क्वेश्चन है, कह रहा है, नोट डाउन करिए आप लोग, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, सेकेंड में भी k का वैल्यू फाइंड करना है, फाइंड करना है k का वैल्यू, k का वैल्यू फॉर विच उसके बाद क्या हो जाएगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द फॉलोइंग pair of linear equations has infinitely many solutions. और इक्वेशन गिवन है 2x - 3y = 7 and k + 1 and 2x प्लस, यहाँ से आ गया 1 - 2k × y = 5k - 4। क्लियर, दो हजार 2008, देखिए क्वेश्चन 2008 में CBSE पूछा था, CBSE के 2008 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k का वैल्यू फाइंड करना है, फॉर विच द फॉलोइंग पेयर ऑफ
लीनियर इक्वेशन हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, इसका इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन बोला। तो यहाँ से देखिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होगा जी, बोला क्या, इनफाइनाइटली, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन बोला, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन बोला। जैसे इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन बोलेगा या मोर देन वन बोलेगा, मोर देन वन बोलेगा या इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन बोलेगा तो कंडीशन नंबर सेकेंड अप्लाई करेंगे। कंडीशन नंबर सेकेंड क्या था जी, तीनों का रेशियो इक्वल था, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2, तीनों का रेशियो इक्वल होगा। जैसे बोलेगा इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन बोलेगा तो कंडीशन नंबर 2 अप्लाई करेंगे। क्लियर? तो देखिए अब क्या करेंगे, A1 A2 B1 B2 C1 C2। अच्छा, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन बोला या कंसिस्टेंट डिपेंडेंट बोलता, कंसिस्टेंट बोलता और डिपेंडेंट वाला कंसिस्टेंट बोलता तब भी यही कंडीशन अप्लाई करते, या इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन बोलता तब भी यही कंडीशन अप्लाई करते, या मोर देन वन बोलता तब भी यही कंडीशन अप्लाई करते। क्लियर? अब देखिए दो इक्वेशन दिया है, 2x - 3y इज इक्वल टू 7। अब देखिए क्या करेंगे, A1 A2 B1 B2 C1 C2 का वैल्यू इक्वेशन लिख के नहीं निकालेंगे, अब तो समझदार आप हो गए, डायरेक्ट लिख सकते हैं। अच्छे, यहाँ पे A1 का वैल्यू क्या होगा जी, A1 का वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से निकालते हैं और वो भी x का कोफिशिएंट। तो फर्स्ट इक्वेशन ये है तो x का कोफिशिएंट क्या है 2, तो A1 आ गया 2 और B1 क्या हो गया भैया, तो B1 होगा फर्स्ट इक्वेशन के y का कोफिशिएंट, तो y का कोफिशिएंट -3, तो यहाँ से आ गया B1 -3। अच्छा, C1 कितना होगा, तो C1 होगा फर्स्ट इक्वेशन में जो कांस्टेंट ऐड हुआ होगा या सब्सट्रैक्ट हुआ होगा उसी को बोलते हैं C1। तो यहाँ से 7 है तो 7 इधर आएगा, लेफ्ट साइड में लाएंगे तो -7 हो जाएगा, तो C1 आ गया -7। कोई आपत्ति? अब देखिए A2 का वैल्यू कितना हो जाएगा जी, A2 हो गया, जैसे 2 वाला बोलेगा 2 वाला तो सेकेंड इक्वेशन में पहुँचेंगे, तो A2 क्या होता है जी, x का कोफिशिएंट सेकेंड इक्वेशन में, तो सेकेंड इक्वेशन यह है तो x का कोफिशिएंट यहाँ पे देखिए k+1, तो A2 आया आपका k+1 और B2 क्या हो जाएगा जी, जैसे 2 बोलेगा तो 2 वाला इक्वेशन में जाएंगे, 1 बोलेगा तो 1 वाला इक्वेशन में जाएंगे। तो B2 देखिए, B2 क्या हो जाएगा जी, y का कोफिशिएंट यहाँ से 1 - 2k, तो 1 - 2k, राइट। और C2 क्या होगा जी, C2 होगा सेकेंड इक्वेशन में जो कांस्टेंट ऐड हुआ होगा या सब्सट्रैक्ट हुआ होगा। जैसे 5k - 4 है, इधर लेफ्ट में आएगा ये वाला टोटल टर्म लेफ्ट में, तो माइनस में हो जाएगा 5k - 4। क्लियर? यहाँ पे 5k - 4 है जी, 5k - 4। अब देखिए वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे, A1 का वैल्यू क्या है, A1 हो गया 2, अब A2 हो गया आपका k+1, तो k+1। अब देखिए B1 हो गया -3 और B2 हो गया 1 - 2k। अब देखिए C1 हो गया -7 और C2 हो गया -5k - 4। इतना तो कर ही सकते हैं, देखिए यहाँ से माइनस कैंसिल और यहाँ से हो जाएगा 2/k+1 और इससे माइनस कॉमन लेंगे तो 3 माइनस कॉमन 2k - 1 हो जाएगा, 2k - 1 तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। देखिए ना यहाँ से इतना हो जाएगा तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो यहाँ से रिमूव ही कर देते हैं इसको, क्या दिक्कत। और यहाँ से 7/5k - 4। अब देखिए तीनों का वैल्यू इक्वल है, तीनों आपस में इक्वल है
तो क्या करते हैं, इसको लाते हैं इसके इक्वल, इसको भी लाएंगे इसके इक्वल। क्लियर? या इसको इसको इसके इक्वल करा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, तब भी के का वैल्यू वहीं आएगा, कोई दिक्कत। तो फर्स्ट वाला को लास्ट से, सेकंड वाला को लास्ट से इक्वल करा देंगे। तो यहाँ से आ जाएगा 2/k + 1 = 7/5k - 4। या क्या करिए, इसी तरह से करा लीजिए, इसको इससे करा लीजिए, कोई दिक्कत, इस तरह से भी कर सकते हैं ना जी। इक्वल है तो किसी को हम ले, तीन को तो कंडीशने बनेगा, फर्स्ट वाला से थर्ड से, सेकंड वाला को थर्ड से, फर्स्ट वाला को सेकंड से, दूसरा कंडीशन बनवे नहीं करेगा, तीन को बनेगा। तो यहाँ से देखिए मल्टीप्लाई करिएगा आप, तो यहाँ से 3 में k से 3k + k = 2 में 2k से, यहाँ से 4k - 2, इतना तो कर सकते हैं ना जी। देखिए 3k माइनस, अच्छा 4k तो यहाँ सॉरी यहाँ पे आ जाएगा +3। देखिए 3 है और 2 इधर आएगा तो +2, और 4k है और -3k इधर आएगा तो 3k आएगा इधर तो -3k। क्लियर? तो यहाँ से लिख सकते हैं जी, यहाँ से लिख सकते हैं। देखिए 5 = 4k - k, तो k, तो यहाँ से k = आ गया आपका 5। उसी तरह से इसको इसके इक्वल करा देंगे, तो 3/2k - 1 = 7/5k - 4। तो देखिए यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15k - 12 = 14x k - 7। तो यहाँ से 15k - 14k = 12 - 7। तो यहाँ से आ गया k = 5। तो यहाँ से भी k का वैल्यू 5 आया, और यहाँ पे लिख लेते हैं, क्या देखा, यहाँ से देखिए यहीं पे लिख ले, क्या दिख रहा है? हाँ दिख जाएगा, यहीं पे लिख लेते हैं, इसको रिमूव कर देते हैं। यहाँ से आ गया k = 5, और यहाँ से भी आ गया k = 5। तो देखिए अगर इसमें दूसरा वैल्यू आता, इसमें दूसरा वैल्यू आता, इसमें दूसरा वैल्यू आता, डिफरेंट आ जाता, दोनों में कोई भी मैच नहीं करता, तो इसका फाइनल आंसर क्या हो जाता? कोई भी नहीं होता, फाइनल आंसर कुछ भी नहीं होता। तो इसका फाइनल आंसर लिखते समय क्या ध्यान देंगे? कॉमन वाला जो आएगा उसी को क्या बोलेंगे? फाइनल आंसर। तो इसमें से दोनों में से कॉमन क्या है जी? 5। दोनों में तो 5 आया है, तो k हो जाएगा आपका 5। और एक और बात, और जो आएगा वैल्यू उसको इस इक्वेशन में पुट करके देखेंगे, तीनों का रेशियो यदि इक्वल आता है तभी k का वैल्यू 5 होगा, यदि इक्वल नहीं आएगा तो k का वैल्यू 5 नहीं होगा। देखिए k का वैल्यू 5 पुट करेंगे तो 2/5 + 1 6, 2/6 कितना हो जाएगा जी? 1/3। तो इसका है 1/3, 3 इसमें 2 में 5 से 10 - 1, तो 3/9 1/3, यह भी 1/3, यह भी 1/3। अब यहाँ से तो 5 रखेंगे तो 25 - 4, तो 25 - 4 तो 21 आएगा, तो 7/21 कितना जाएगा जी? 1/3। तो 5 पर इस तीनों का रेशियो इक्वल आ रहा है, यदि 2 का आता, तीसरा का नहीं आता, तब भी k का वैल्यू 5 नहीं होता, तीनों को इक्वल आना चाहिए। तो k आ गया 5, और कंडीशन भी सेटिस्फाइड कर रहा है, तो यही हो गया इसका फाइनल आंसर। कोई दिक्कत? अब इसको नोट डाउन करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 3rd नंबर क्वेश्चन। सेम यही क्वेश्चन है जी, बस इसमें भी बोल रहा है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन बोल रहा है। तो क्या करेंगे? सेम यही कंडीशन अप्लाई कर देंगे। क्या जी? यही कंडीशन अप्लाई होगा ना? तो यहाँ से आया, देखिए इक्वेशन kx + 3y = k - 3, एंड सेकेंड क्या ले लिया जाए?
12x प्लस ky इज इक्वल टू k। क्लियर? प्लस प्लस चलिए ठीक है, देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। फिर से वही क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। तो बोला क्या क्वेश्चन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन बोला, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस बोला। तो जैसे इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन बोला या मोर देन वन बोला या कंसिस्टेंट बोला और डिपेंडेंट कंसिस्टेंट बोला, तब सेकेंड अप्लाई करेंगे रूल नंबर सेकेंड। तो सेकेंड रूल क्या था जी, तीनों का रेशियो इक्वल होना चाहिए, a1/a2, b1/b2, c1/c2। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति, कोई परेशानी, कोई दुख दर्द, कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट करिएगा, यहाँ से सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। तो यहाँ से देखिए a1 a2, अब क्या करेंगे, a1 a2 b1 b2 c1 c2 का वैल्यू रिप्लेस करेंगे, पुट करेंगे। तो a1 क्या हो जाएगा जी, x का कोफिशिएंट के, a2 क्या होगा, सेकेंड वाला इक्वेशन से x का कोफिशिएंट, b1 क्या हो जाएगा जी, l क्या हो रहा है जी, अच्छा b1 क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाला से y का कोफिशिएंट, तो फर्स्ट वाला से y का कोफिशिएंट 3, 2 क्या हो जाएगा जी, सेकेंड वाला से y का कोफिशिएंट, और c1 क्या हो जाएगा, जो ऐड हुआ होगा तो यह आएगा लेफ्ट में, तो -k-3, और यहाँ से c2 क्या हो जाएगा, सेकेंड इक्वेशन में जो ऐड हुआ होगा तो यह आएगा लेफ्ट में, तो -k, तो माइनस से माइनस क्या कैंसिल, कोई दिक्कत। यहाँ से k/12 इज इक्वल टू 3/k इज इक्वल टू k-3/k। अब देखिए इसका तीनों क्या आया, तीनों का रेशियो इक्वल आ गया। तो क्या करते हैं, इसको कराएंगे इससे और इसको इक्वल करा देंगे इससे, या इसको करा दीजिए इससे, कोई दिक्कत नहीं। तब इसको इससे नहीं कराएंगे, हम इसी से करा लेते हैं। देखिए यहाँ से k/12 इक्वल टू 3/k आ गया, तो यहाँ से k² इक्वल टू 36, उसी तरह से यहाँ से 3/k इक्वल टू k-3/k, सेकेंड वाला को थर्ड से इक्वल कराए, तो यहाँ से आ गया k में k से, तो k² इक्वल टू k में k से तो k² -3 में k से 3k, और यहाँ से 3k तो 3k से 3k कैंसिल हो जाएगा, होगा क्या, -3k इज इक्वल टू 3k से कैंसिल होगा, दोनों एक दूसरे से होगा। क्या नर्सरी पढ़ के आए हो कि नहीं, 9th 8th 6th पढ़े हो तो समझ में आ रहा है, या कैंसिल होगा कभी, अपोजिट साइन का है, इक्वल साइन का रहता तो कैंसिल हो जाता। इक्वल के राइट में जो वेरिएबल या कांस्टेंट हो, या इक्वल के लेफ्ट में जो वेरिएबल कांस्टेंट हो, दोनों इक्वल होना चाहिए, ठीक, और सेम साइन का होना चाहिए, तभी कैंसिल आउट होता है। यहाँ पे देखो -3k, यहाँ पे +3k है, कभी कैंसिल नहीं होगा, ठीक। अब देखिए यहाँ पे आ जाइए, फर्स्ट वाला क्या आया था, k² इक्वल टू 36 आया था, और सेकेंड वाला क्या आ जाएगा जी, k² -3k, और 3k को इधर खोपचा में लाते हैं, तो -3k, तो -3k इज इक्वल टू 0। यहाँ से देखिए k इज इक्वल टू √+ -√36, क्योंकि स्क्वायर है तो दो को वैल्यू देगा ही। तो देखिए किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दो वैल्यू होता ही है, चाहे वह क्यों न इमेजिनरी हो, काल्पनिक हो, ठीक, दो देगा, पेयर में देगा। यहाँ से देखिए k² इक्वल टू यहाँ से कितना आ जाएगा, ऐसे -3k -6k इज इक्वल टू 0,
ठीक। और यहाँ से के लिख सकते हैं +-6, यहाँ से के कॉमन करेंगे तो k - 6 = 0। तो यहाँ से देखिए k = 0 और k - 6 = 0, तो k = 6। तो यहाँ से k = 6 और -6। अच्छा, कितना होशियार होगा, जो बहुत होशियार होता है ना वही ज़्यादा गलती करता है। कितना होशियार होगा तो क्या करेगा, यह वाला इतना नहीं करेगा, ये वाला नहीं करेगा। देखो कैसे सॉल्व करेगा इसको करें। अच्छे, के स्क्वायर -6 k = 0 है। अच्छा, तो यहाँ से के स्क्वायर = 6k। अच्छा हाँ, तो कर ही सकते हैं। अब देखो यहाँ से k मल्टीप्लाई के लिख सकते हैं 6k, 2 के था तो k मल्टीप्लाई k = 6k। अच्छा, तो यहाँ से k से k कैंसिल तो k = 6 लिखेगा। अब देखो यहाँ से उसका आया k का वैल्यू सिंगल 6 आया, हम लोग का k का वैल्यू आया 2 0 और 6, क्योंकि इक्वेशन था क्वाड्रेटिक। जैसे क्वाड्रेटिक होगा इक्वेशन तो उसका 2 वैल्यू होगा, क्यूबिक होगा तो 3, बाई क्वाड्रेटिक होगा 4, लीनियर होगा तो 1, 0 पॉलिनोमियल होगा तो उसका होगा ही नहीं, उसका 0 होगा, 0 बोल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, इसलिए हम लोग यहाँ पे कैंसिल आउट नहीं करना है, कॉमन करना है। कॉमन किए हैं हम लोग, लेकिन यह जो करेगा वो पूरा होलसेल है, वो उसका गधा का होल स्क्वायर है। वो गधा नहीं है, वो टॉप लेवल का गधा है, गधा का होल स्क्वायर है। तो इस तरह से नहीं करना, क्वाड्रेटिक होगा तो 2 उसका 0 होगा। ठीक, यह छोटी छोटी बात ही आपको बहुत कुछ सिखा देगी। ठीक, यहाँ से देखिए k का वैल्यू आया 6 - 6, k का वैल्यू 0 और 6। देखिए 2 कंडीशन था, यह कंडीशन फर्स्ट, यह कंडीशन सेकेंड, कंडीशन फर्स्ट, कंडीशन सेकेंड। तो यहाँ से k का वैल्यू क्या है जी, k का वैल्यू एक 0 आया और एक 6 आ गया। अच्छा, तो सबसे हमको थोड़ी मतलब है। अच्छा, आप जिस सिटी में रहते हैं तो उसमें बहुत सारा लोग रहता होगा सिटी में, आप तो अकेले नहीं रहते होंगे। तो सिटी में सब कोई आपका फ्रेंड या फैमिली मेम्बर या कोई रिलेशन सब थोड़ी होगा, प्रत्येक घर में तो आपका नहीं होगा। एक पार्टिकुलर घर में एक कॉमन जो होगा उसी में तो होगा। तो इसमें भी क्या करते हैं, इसमें भी के से के का टोटल वैल्यू थोड़ी होगा, जो दोनों का कॉमन होगा। जैसे आपका और हमारा जो रिलेशन है कॉमन है, आप स्टूडेंट हैं, मेरे स्टूडेंट हैं, मैं एक टीचर बोल सकते हैं या फ्रेंड बोल सकते हैं कोई, तो हम लोग के कॉमन रिलेशन है। इस तरह से इसमें भी कॉमन वाला ढूंढेंगे, कोई दिक्कत, तो इसमें भी कॉमन वाला ढूंढेंगे। तो यहाँ से आ गया कॉमन, यहाँ से आ गया कॉमन, कॉमन वाला ढूंढेंगे इससे और इससे। तो एम से कॉमन देखिए, एम 6 है, के का वैल्यू तो इसमें 6 है, हाँ, तो के का वैल्यू एक तो 6 होगा और दूसरा ढूंढेंगे जितना मैच करेगा उतना हो जाएगा। तो यहाँ से -6 है, तो इसमें -6 है, नहीं है, इसमें 0 है, इसमें 0 है, नहीं है, तो के का एक पर्टिकुलर वैल्यू है 6। तब देखिए जो वैल्यू आएगा उसको चेक कर लेंगे क्या इस पर तीनों इक्वल आ रहा है। तो k = 6, तो देखिए 6/12 तो 1/2 इसका वैल्यू आ जाएगा। देखिए k बाई कितना है जी, k/12 है तो 6/12 हो जाएगा, क्योंकि k का वैल्यू 6 है तो ये आ गया 1/2। अब 3/k, तो 3/k देखिए 3 और k का वैल्यू कितना है जी 6, तो 3/6 1/2। अब देखिए k - 3/k, तो k - 3, तो 6 में से 3 सब्सट्रैक्ट होगा तो 3 और बाई k है तो 6 1/2। देखिए 1/2 1/2 1/2 तीनों का वैल्यू इक्वल आया, तो इसका मतलब k का वैल्यू 6 राइट है हम लोग का। इस तरह से कोई भी वैल्यू बोले निकालने के लिए तो आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत। आप लोग अच्छा से मन लगा के पढ़िए, ऐसा नहीं करना है कि लॉकडाउन है तो कोचिंग और स्कूल सब बंद है तो बैठे हुए हाथ पे हाथ रख कर, तो ऐसे कुछ नहीं होने वाला।
जो मेहनत करता है लाइफ में वहीं आगे बढ़ता है, समझे। तो अच्छा से मेहनत करना है और अपने हौसलों को बरकरार रखना है। और जो भी प्रॉब्लम हो तो मेरे जीमेल जो दिया गया है चैनल पर, और उस पर क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में इससे ही रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ऑब्जेक्टिव में यह सब क्वेश्चन पूछता रहता है। क्योंकि यह शॉर्ट है, शॉर्ट में इसका सोल्यूशन हो जाता है, इसलिए ऑब्जेक्टिव में आने की चांस इसका बनता है। किसी भी कॉम्पिटिटिव में जाते हैं तो इसका पूछ सकता है आपको। क्लियर। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके।